Hello, good morning everyone. Welcome to my class Zoology BSc 6 सेमेस्टर। तो आज आपका फर्स्ट डे है 6 सेम में, फर्स्ट क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेबस के बारे में। आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए। जब तक सिलेबस का पता नहीं होगा तो आप क्या ही करोगे पढ़ के, ठीक है। फर्स्टली एक लुक देंगे हम सिलेबस को कि हमारे सिलेबस में इस दफ़ा के सिलेबस में है क्या है, ठीक है। देखो, इस बार जो आपको कोर्स रखा गया है दैट इज़ ये आपका कोर्स टाइटल इंसेक्ट वेक्टर्स एंड डिजीजेस, ठीक है। इंसेक्ट वेक्टर्स एंड डिजीजेस। देखो, इंसेक्ट वेक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि हर दफ़ा आपको जोलॉजी की कोई ब्रांच उठा के डाल देते हैं आपके सिलेबस में, तो आपको पता होना चाहिए कि उस जोलॉजी की ब्रांच का नाम क्या है एक्चुअली, ठीक है। लाइक आपको देखो सेल बायो पढ़ते हो आप, जिसमें आप सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ते हो ना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स वगैरह दैट बिलोंग्स टू सेल बायो, ठीक है। एक्चुअली उस ब्रांच का नाम क्या है? सेल बायो, जिसमें आप डीएनए स्ट्रक्चर, रिपेयर, रिकम्बिनेशन ये सब पढ़ते हो, ठीक है। दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। और जिसमें लास्ट आपको ये थी लास्ट सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में आपको मैंने पढ़ाई किया अप्लाइड जोलॉजी, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन भी था वो पढ़ाया, किस तरह से टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है, किस पे, एनिमल्स पे, फॉर आवर सोशल, फॉर आवर वेल बींग, इनकम सपोर्ट, एज अ फाइनेंशियल एड, ठीक है। और इस दफ़ा जो आपको है दैट इज़ एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट रिलेटेड जितना भी है सब दैट इज़ एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी जो हमारे पास है ब्रांच जोलॉजी की, वो डील करती है किसके साथ? इंसेक्ट्स की स्टडी के साथ, ठीक है। अब इंडियन एंटोमोलॉजी, फादर कौन था एंटोमोलॉजी का? इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। दैट वाज मैक्सवेल लेफ्रॉय, ठीक है, ठीक है, मैक्सवेल लेफ्रॉय, ठीक है। ये मैं आपको इसमें आपके जो क्लास ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दूंगी, ये पॉइंट्स यहाँ पे ऐड नहीं किए मैंने, ठीक है। अब मॉडर्न एंटोमोलॉजिस्ट, मॉडर्न फादर कौन है एंटोमोलॉजी का? दैट इज़ रेवरेंड विलियम किर्बे, ठीक है, रेवरेंड विलियम किर्बे। ये मैं आपको वहाँ पे क्लास के ग्रुप में सेंड कर दूंगी 2 पॉइंट्स, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस को, उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट पे आते हैं, ओके। आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लाइक कमेंट्स वगैरह की, ठीक है। आओ क्लास पढ़ो और निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सब्सक्राइब करना है वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। अपना लास्ट में मैं यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगी आपके सिलेबस की, जितना भी ऑनलाइन होगा। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में लेक्चर वाइज होगा, टॉपिक वाइज होगा, यूनिट वाइज होगा, ठीक है। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे भी एग्ज़ाम में अगर आप लोग पढ़ोगे आराम से पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ओके। देखते हैं हम सिलेबस को। सिलेबस है हमारे पास, मैंने बताया कि आपका ये थ्योरी के पोर्शन का क्या रहेगा। आपके पास कोर्स टाइटल क्या? इंसेक्ट वेक्टर्स एंड डिजीजेस, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 80 के आपके पास रहते हैं थ्योरी पेपर और 20 का इंटरनल रहता है आपके पास, असेसमेंट वगैरह जो आप देते हो, ठीक है। 29 चाहिए होते हैं थ्योरी में पास होने के लिए एंड 7 चाहिए होते हैं इंटरनल पास होने के लिए। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। इस आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं, और कौन कौन से यूनिट्स हैं वो? फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट वेक्टर्स। मैंने आपको कहा कि आपके कोर्स का नाम क्या है? इंसेक्ट वेक्टर्स एंड डिजीजेस, ठीक है। वेक्टर्स जो डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इंसेक्ट वेक्टर्स का क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्टरी पोर्शन। सबसे पहले उसमें इस यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस वाले यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़, ये आपके पास देखेंगे आप, इंसेक्ट एंड द अदर वन इज़ वेक्टर, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट वाले 2 सब यूनिट हैं आपके पास, दैट बिलोंग्स टू, किसके साथ बिलोंग कर रहे हैं वो? इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। ये देखो, जनरल फीचर्स ऑफ इंसेक्ट्स और दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इंसेक्ट्स के, ओके। एंड द थर्ड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ओके। फर्स्ट 2 हैं जो वो इंसेक्ट से डील कर रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज वेक्टर्स से, ओके। सेकेंड यूनिट इज मॉस्किटोज एंड डिजीज एंड फ्लाइज, सॉरी, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एज डिजीज़ वेक्टर्स, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वाले यूनिट पे पहुंचेंगे तब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अभी सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ मैं। यूनिट नंबर 3 इज बग्स एंड फ्लेज एज डिजीज़ वेक्टर्स। यूनिट नंबर 4 इज लोस एज डिजीज़ वेक्टर्स, एंड द लास्ट वन इज यूनिट नंबर 5 इज इंट्रोडक्शन टू वेक्टर कंट्रोल, ठीक है। देखो, ये आपका जो सिलेबस है इस दफ़ा का, ये किस पे ये पूरा देखो इसमें है क्या, पूरा किस पे बेस्ड है? ये डिजीज़ वेक्टर्स पे,
ठीक है, इंसेक्ट्स डिजीज वेक्टर्स एंड देयर कंट्रोल, ठीक है, इंसेक्ट डिजीज वेक्टर्स एंड देयर कंट्रोल। पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कौन कौन से हैं जो एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर और डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वही वेक्टर्स को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। ओके, ये था आपका सिलेबस। सो आज जो आप देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट वेक्टर्स, ठीक है। देखो, एंटोमोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो बेसिक्स पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस, बेसिक एंटोमोलॉजी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी। ओके, अब बेसिक एंटोमोलॉजी किससे डील करती है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इंसेक्ट्स के इन फीचर्स से जो डील करती है, दैट इज़ बेसिक एंटोमोलॉजी। ओके, और अप्लाइड एंटोमोलॉजी मैंने अभी आपको बताया कि मैं अप्लाइड जोलॉजी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें अप्लाइड एंटोमोलॉजी, अप्लाइड जोलॉजी मतलब कि अप्लाई, सामने वर्ड से पता चल रहा है कि कोई अप्लाई की जा रही है कोई चीज़ इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी, तो उसमें क्या था कि टेक्निक्स को किस तरह अप्लाई किया जा रहा है, बायो मीन्स एनिमल्स, ठीक है, लिविंग, और टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी किससे निकला, टेक्निक्स से, ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स को अप्लाई किया जा रहा है किस पे, एनिमल्स पे, किसके लिए, फॉर आवर वेलबींग, हमारे इनकम सपोर्ट के लिए, एज अ फाइनेंशियल एड यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है। इसी तरह अप्लाइड जोलॉजी को ये किससे रिलेट करती है, वेलफेयर ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, इसके अलावा भी हमारे पास इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी है, अब रिसेंट एडवांसमेंट में हमारे पास जो है वो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है, ठीक है। इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी जिसमें पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह, ठीक है, कि किस तरह पेस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, केमिकल कंट्रोल मेथड, ठीक है, और किसके लिए, इकोनॉमी को रेज करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। आपने सेरीकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर वगैरह पढ़े हैं ना, वो किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में, किस तरह इन इंसेक्ट्स से हम क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए इन चीज़ें जो हैं कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे रिसेंट एडवांसमेंट में मैंने आपको बताया फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पे मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कभी यहाँ पे, तो आप देख लेना। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे पास एंटोमोलॉजी क्या है। आज का पूरा लेक्चर जो है वो बेसिक लेक्चर है, कहाँ से ये पीछे वाले लेक्चर्स जितने भी आपने पीछे जोलॉजी पढ़ी है, बेसिक्स फर्स्ट सेम से लेके 5th तक, उस सब का एक क्रक्स है, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से, ये सब आप पढ़ चुके हो, आज का एक बेसिक लेक्चर दे रही हूँ मैं ताकि आप लोग जो हो वो रिकॉल कर पाओ, ठीक है, बेसिक रिकॉल कर पाओ। ओके, एंटोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मैंने बताया आपको 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज एंटोमोन एंड लोगोस। एंटोमोन मीन्स इंसेक्ट्स एंड लोगो मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी जो है आपके पास, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। देयर आर अदर ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत सारी, मेडिकल एंटोमोलॉजी, वेटनरी एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी जो है ये सबसे रिसेंट एडवांसमेंट है इसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंसेक्ट वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हो आप, इंसेक्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, कौन से वर्ड से, इंसेक्टम से, जिसका मतलब क्या होता है, टू कट इनटू, ठीक है। आपको मच्छर काटता है ना भाई स्किन के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग, ठीक है, स्टिंग करता है ना, तो उसी को कहते हैं कट इनटू। ओके, इंसेक्ट्स हुज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इंसेक्ट्स की बॉडी, आपने कीड़े मकोड़े तितलियां तो देखी ही है ना, इंसेक्ट की बॉडी जो होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी एक डिसर्टेशन वर्क यहाँ पे बटरफ्लाइज का, ठीक है। लेकिन हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में ये बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन थोरैसिक रीजन, ठीक है। थोरैक्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, बैक वाली साइड, ठीक है। एंड विद डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, देखो क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ये सेंट्रलाइज्ड है, कैसे कहते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है।
लेकिन इसको डिसेंट्रलाइज क्यों कहा जाता है? इसमें भी क्या होता है, ये भी ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट होते थे, लेकिन इसमें जो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है? गैंग्लिया। ठीक है, मेन मूवमेंट कंट्रोल जो होती है ना वो कौन करते हैं? गैंग्लियंस जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, दे हैव ओपन ब्लड सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी एंड डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंसेक्ट्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आपको कुछ याद आया होगा कि इंसेक्ट्स किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, देखेंगे आप। ये क्लासिफिकेशन है, आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ा था ना आपने, मलस्का वो फाइलम सारे पढ़े हैं ना, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा, प्रोटोजोआ वगैरह सब, उसी में आर्थ्रोपोडा की क्लास है। ये इंसेक्टा क्या है? ये आर्थ्रोपोडा की ही एक क्लास है। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो किसकी क्लास है? आर्थ्रोपोडा की। किंगडम किस किंगडम से बिलोंग करती है? ये किंगडम कौन सी? एनिमेलिया से बिलोंग करती है। हायरार्किकल सिस्टम पढ़ा हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये याद होना चाहिए ज़ूलॉजी वालों आपको। ठीक है, अब इंसेक्टा देखो, क्लास इंसेक्टा भी डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड है, लाइक फ्लाइज, लाइस, फ्ले, बेड बग्स, ये सब क्या है? डिफरेंट ऑर्डर्स से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। मैं अभी बता चुकी हूँ इंसेक्टा के कुछ, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसीलिए 6 लेग्स होती है ना इसमें, 3 पेयर्स मतलब 6 रंगे, इसलिए इसको हेक्सापोडा कहा जाता है। हेक्सा मीन्स 6 और पोडा मीन्स लेग्स। ओके, अब देखो 1 or 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन बाय मीन्स ऑफ इंटरनल एयर ट्यूब्स नाउन एज ट्रैकिया, जेनिटल ओपनिंग सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आप सबको पता है, एग से अडल्ट तक बनने की जो स्टेज होती है ना, चेंजेस आती हैं जो, ठीक है, उन चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, पोजेस एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड क्यूटिकल विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर सर्वाइवल। एक्सक्रीशन इज मेनली मालपीजियन ट्यूब्यूल। इसमें इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? हमेशा याद रखना, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, अब देखो फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड वो फाइलम है जिसकी क्लास है इंसेक्टा। ओके, अब आर्थ्रोपोड्स मतलब जॉइंटेड फुट और लेग्स। ठीक है, इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं इसमें, विच हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड फुट। ओके, ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव, क्या होती है? बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। ठीक है, समटाइम्स हेड और थोरैक्स यूनाइट होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंटेड लिम्स एंड जॉइंटेड माउथ पार्ट्स दैट अलाउ एक्सटेंसिव स्पेशलाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री वेयर by a central line can divide the body into 2 identical halves, left and right। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, तभी मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक रिव्यू दे रही हूँ। ओके, नर्वस सिस्टम फुली डेवलप्ड होता है, डोर्सल ब्लड पंप, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपको पता ही है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करे, जो ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो करे। ठीक है, उसके बाद आ गया हार्ट इज लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ विच इज यूज्ड इन पंक्चरिंग, sucking and chewing। muscular system is well developed, excretion takes place by malpighian tubules। मैं अभी बता चुकी हूँ इंसेक्ट्स में। द फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड द क्लास इंसेक्टा, अक्निडा, ये सिफेलोपोडा, ठीक है, डिप्लोपोडा, क्रस्टेशिया वगैरह। ओके, it is with these groups that insects, especially the wingless ones, are most likely to be confused and the main character that are used to different these classes। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 2 ग्रुप्स होते हैं इसमें। कौन कौन से 2 ग्रुप्स रहते हैं? टेरिगोट्स एंड एटेरिगोट्स। एटेरिगोट्स वो होते हैं जिनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं, टेरिगोट्स वो होते हैं जिनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स क्लासिफिकेशन की गई है उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे मिसिंग होगा, सॉरी। देखो, ये मैं बता रही थी आपको इंसेक्ट्स में बटरफ्लाइज। देखो, ये जब ज़ूलॉजी में पीजी करते हैं ना जो लोग, तो अगर एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन हो ना, तो ऐसे काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जिंदा बटरफ्लाइज हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क, डेजर्टेशन वर्क मिलता है ना, ये मेरा है, मुझे एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन थी, ये मेरा ही काम है। ठीक है, सो ये आपके इंसेक्ट्स, ये देखो बॉडी, ये आ गया आपके पास हेड, ये आ गया आपके पास थोरैक्स, ये वाला। ठीक है, ये थोरैक्स, और ये आ गया आपके पास एब्डोमेन। ओके, थोरैक्स पे क्या प्रेजेंट होता है?
ये है ना आपके पास थोरैक्स, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं लेग्स और विंग्स। ओके, उसके बाद आपके पास ये आगे एंटीनाज, देखो ये आगे एंटीना दिख रहे हैं। ओके, सो ये था आज का इंट्रोडक्टरी पोर्शन। कल हम फर्स्ट सब यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट का। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।